हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। हम करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जो कि है एग्रीकल्चर। इसका पार्ट फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ा था। डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग के टाइप्स थे, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में, कौन से क्रॉप्स उगाई जाती हैं। चलिए पढ़ते हैं। देखो, व्हीट, राइस, जूट, कॉफी, कॉटन, मेज, ये क्या है? सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है हमारी। चलिए एक बार देख लेते हैं राइस के बारे में। राइस क्या है? देखो, इट इज ए मेजर फूड क्रॉप एंड फॉर्म्स ऑफ स्टेबल डाइट। ये क्या है? ये एक मेन क्रॉप है, मुख्य फसल है ये हमारी। ये क्या है? एक स्टेबल डाइट है। इसको मतलब सभी खाना पसंद करते हैं राइस को। ठीक है, अब देखो इसको कैसे उगाया जाता है, इसको कितना टेम्परेचर चाहिए उगाने के लिए। चलिए देखते हैं एक बार। Rice grows well in clay soil as it can retain moisture and requires high temperature, high level of humidity and abundant rainfall. ठीक है, इस देखो जो राइस की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, ज्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बारिश होनी चाहिए। ठीक है, इसमें राइस की जो फसल है ना वो अच्छे से उगती है। चलिए देखते हैं कि राइस का प्रोड्यूसर कौन सा है, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है। देखो, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन इंडिया। जो चाइना है ना वो सबसे ज्यादा राइस की फसल उगाता है। सबसे ज्यादा चावल चाइना में उगते हैं। ठीक है, अब देखो, इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट आर द मेजर अदर प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस क्रॉप। सेकंड नंबर पर आता है इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट। ये क्या करते हैं? ये क्या है? मेजर प्रोड्यूसर्स हैं इस क्रॉप के। जो सबसे ज्यादा चावल कहाँ उगते हैं? चाइना में। ठीक है, चावल को उगने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए और फिर ज्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, अब देखो व्हीट के बारे में, गेहूं के बारे में। Wheat requires rainfall during the growing season and sunshine at the time of harvest। अब देखो, जब इस फसल को बोते हैं, जब इसको बोया जाता है तो उस टाइम पर तो इसको क्या चाहिए? बारिश चाहिए। और फिर जब इसको फसल को काटने का टाइम आता है ना, तब इसको क्या चाहिए? सनशाइन चाहिए, यानी कि धूप चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए। ठीक है, इट ग्रोज मेनली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया एंड इंडिया। कहाँ उगाया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, इंडिया। ठीक है, तो क्या था? व्हीट को क्या चाहिए? ये इसको एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए उगने के लिए। इसको बोते टाइम पर तो इसको बारिश की आवश्यकता है, लेकिन काटते टाइम इसको सनशाइन की आवश्यकता है, सूरज की आवश्यकता है। ठीक है, ये क्या थी? राइस और व्हीट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं मिलेट्स के बारे में, बाजरा के बारे में। जो हमारी बाजरा की फसल है, जो मिलेट्स है, मिलेट्स आर ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सोइल्स। जो बाजरा की जो फसल उगाई जाती है ना, वो लेस फर्टाइल जमीन पर उगाई जाती है, जो सैंडी सोइल्स होती है, जैसे कि जो बांगड़ रीजन में जो मिट्टी होती है, बालू रेत, ये उगाई जाती है। ठीक है, सैंडी टेक्सचर होता है सोइल का। ठीक है, देखो, दे रिक्वायर मॉडर्न टेम्परेचर। इसको मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एंड एबंडेंट बारिश, ज्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, अब देखो, दीज आर द कोर्स क्रॉप्स सच एज बाजरा, रागी एंड ज्वार। मिलेट्स में ना ये सभी आते हैं, बाजरा, रागी एंड ज्वार। ठीक है, अब देखो, दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन चाइना, इंडिया, नाइजीरिया। ठीक है, ये फसल कहाँ कहाँ उगाई जाती है? जो बाजरा होता है वो कहाँ कहाँ उगाया जाता है? चाइना, इंडिया और नाइजीरिया में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं मेज के बारे में, मक्का के बारे में। जो मक्का की फसल होती है, ये क्या है? ये फोडर क्रॉप होती है विच रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अबंडेंट सनशाइन। फोडर क्रॉप्स क्या होती है? जो हम पशुओं को चराने के लिए उगाते हैं, उनको चारा डालने के लिए उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फोडर क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या है? मेज क्या है? एक फोडर क्रॉप है विच रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। इसको ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, रेनफॉल एंड अबंडेंट सनशाइन। ठीक है, इट ग्रोज वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल। इसको फर्टाइल सोइल की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है? देखो, ब्राजील, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, रसिया, इंडिया एंड मेक्सिको। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉटन के बारे में। जो हमारी कपास की फसल होती है, जो कपास की फसल होती है ना, क्या है? हमारी कॉमर्शियल फसल है। ठीक है, कॉमर्शियल। देखो, इट रिक्वायर लाइट रेनफॉल। इसको हल्की फुल्की बारिश चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको, और 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, यानी कि 210 दिन इसको बिना ओस के चाहिए। ठीक है, एंड ब्राइट सनलाइट। अब देखो, ये जो कपास होती है हमारी, जो कॉटन की जो क्रॉप होती है, उसको ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती, कम हल्की फुल्की बारिश की आवश्यकता होती है, ज्यादा टेम्परेचर की नीड होती है इसको, और 210 दिन तक क्या होता है इसको, और 210 डेज तक इसको ओस फ्री चाहिए, यानी कि इसको ओस नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो, इट ग्रोज वेल ऑन एलुविलियन ब्लैक सोइल। ये ब्लैक सोइल में काफी अच्छी तरह से उगाई जाती है। जो ब्लैक सोइल होती है ना हमारी, इसको हम कॉटन सोइल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कपास उगाई जाती है, कॉटन उगाई जाती है। ठीक है, अब देखो इसके जो मेजर प्रोड्यूसर्स है वो देख लेते हैं एक बार। चाइना, चाइना तो भाई सबसे आगे ही है। यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील एंड इजिप्ट। यहाँ पर जो कॉटन की जो फसल है वो उगाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में। जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है? जूट। इसको हिंदी में पटसन बोलते हैं। पटसन, पटसन की खेती। ठीक है, ये कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, देखो इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको। जो जूट होता है ना, इसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। देखो ऐसी होती है जूट की फसल।
ठीक है। इस इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद मॉडरेट क्लाइमेट। इसको ना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए और हैवी रेनफॉल की आवश्यकता है इसको, ठीक है, पटसन को, जूट को। अब देखो ये ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाई जाती है। एलुवियल इज बेस्ट सुटेड टू द ग्रोथ ऑफ जूट। जो एलुवियल सोइल होती है हमारी, जो जलोढ़ मृदा होती है, वो इस क्रॉप के लिए बेस्ट मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। अब देखो ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है इंडिया में। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा उगाई जाती है पूरे संसार में। और हमारे इंडिया में कहाँ उगाई जाती है? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। जूट की फसल होती है, पटसन की फसल होती है, इसका यूज हम बोरिया बनाने के लिए करते हैं, जिससे जिसमें हम गेहूं डालते हैं ना, जो बोरिया बनाए जाते हैं, जिससे जिस रेशे से बोरिया बनाई जाती है उसको बोलते हैं पटसन जूट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉफी के बारे में। कॉफी ग्रोज बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल एंड वेट क्लाइमेट, ठीक है। दस हिल स्लोप्स आर कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफी। अब देखो जो कॉफी की जो फसल होती है ना, वो प्लेन्स में नहीं उगेगी, मैदानी बाग में नहीं होगी, मैदानी बाग में नहीं उगाई जाती। ये जो हिली साइड होती है, जो हिल्स होते हैं ना, वहां पर उगाई जाती है, ठीक है। इसको वेट क्लाइमेट चाहिए। देखो जो ब्राजील है ना, वो क्या है? लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड। जो ब्राजील है, जो ब्राजील देश है, वहां पर सबसे ज्यादा कॉफी उगाई जाती है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में। अब देखो इंडिया एंड कोलंबिया रैंक सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। जो हमारा इंडिया है वो सेकंड नंबर पे आता है, कोलंबिया आता है थर्ड नंबर पे, ठीक है। सबसे ज्यादा कहां पर? ब्राजील में कॉफी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं टी के बारे में। टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट कंडीशंस एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल ऑल ओवर द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। क्या करती है जो टी है हमारी, जो चाय होती है, उसको क्या चाहिए? कूल क्लाइमेट चाहिए, और उसको पूरे साल हल्की हल्की बारिश चाहिए उसकी लीव्स को उगाने के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब देखो इट ग्रोज वेल ऑन रेड लोमी सोइल। ये लोमी सोइल पे ज्यादा अच्छी से उगती है। एंड ऑन जेंटल स्लोप्स। इट इज ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एज इट रिक्वायर्स ह्यूमन पावर एट द टाइम ऑफ पिकिंग लीव्स। अब देखो इसको, जो टी की फसल होती है हमारी, इसको ज्यादा से ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब इसकी जो पत्तियां होती है ना, उनको जब तोड़ा जाता है तो उस टाइम पर ज्यादा लेबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये क्या थी हमारी टी, ओके। तो ये थी हमारी मेजर क्रॉप्स, राइस, व्हीट, जूट, कॉफी, टी, मिलेट्स, मेज, ठीक है। ये क्या थी हमारी मेजर क्रॉप्स थी, या इंपोर्टेंट क्रॉप्स है हमारी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि जो हम खेती करते हैं उसमें हम डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन कीपिंग इन पेस विद अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसे कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है ना, बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उसके लिए जो हमारी एग्रीकल्चर है उसमें हम कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर को। चलिए देखते हैं। मेथड्स दिए गए हैं, मेथड्स टू अचीव फूड प्रोडक्शन। फर्स्ट क्या है? इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रॉप्स इन द फील्ड। क्योंकि हम एक खेत में जितनी क्रॉप्स उगाते हैं ना, वहां पर 2-3 क्रॉप उगाए जाए। सेकंड क्या है? यूज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जो ज्यादा फर्टाइल सीड्स होते हैं, जो ज्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं ना, उनको लगाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंप्रूव मेथड ऑफ इरिगेशन। जिस प्रकार हम इरिगेशन करते हैं, हमें उनके मेथड को इंप्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज फर्टिलाइजर्स का यूज करो। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज द नेट क्रॉप एरिया। एंड लास्ट क्या है? यूज मॉडर्न मशीन्स एंड टूल्स। हमें मॉडर्न मशीन्स और टूल्स का यूज करना चाहिए। तो ये मेथड्स दिए गए हैं हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। क्या क्या है? हमें एक जमीन पर 2-3 फसल उगानी चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के बीज बोने चाहिए, ठीक है। जो इरिगेशन हम करते हैं उसके मेथड्स को सुधारना चाहिए, और जो मॉडर्न मशीन्स या फिर टूल्स हैं उनका यूज करना चाहिए, ठीक है। इन मेथड्स का यूज करके हम हमारे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन फार्म्स इन इंडिया एंड यूएसए। जो हमारे इंडिया के फार्म्स हैं और यूएसए के फार्म्स हैं, उनमें कंपैरिजन देख लेते हैं एक बार। चलिए देखते हैं। इस साइड है इंडियन फार्म, इस साइड है यूएस फार्म, ठीक है। अब देखो तो इंडियन फार्म में क्या होता है? एन एवरेज इंडियन फार्मर हैज स्मॉल फार्म। उसकी छोटा खेत होता है। Many small farmers in India have farm size ranging from 1.5 hectares to 5 hectares. जो हमारे इंडिया में जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनकी जो खेत होते हैं ना, वो कितने होते हैं? 1.5 हेक्टेयर्स टू 5 हेक्टेयर्स, ठीक है। लेकिन यूएस के फार्म में क्या होता है? देखो साथ ही साथ देख लेते हैं। द एवरेज साइज ऑफ यूएस फार्म इज मच लार्जर देन इंडियन फार्म। द साइज ऑफ ए फार्म इन यूएसए इज 250 हेक्टेयर्स, 250 हेक्टेयर्स। यानी कि वहां पर एक खेत का जो, यानी वहां पर जो एक फार्मर का जो खेत है वो कितना है? 250 हेक्टेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। इंडियन फार्मर रिजाइड इन विलेज नियर देयर फार्म्स। जो हमारे इंडियन फार्मर्स होते हैं, जो भारतीय किसान होते हैं, वो अपने खेतों के पास के गांव में रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? ए फार्मर रिजाइड इन ए हाउस व्हिच इज लोकेटेड ऑन द फार्म। वो यूएसए के जो फार्मर्स है वो कहाँ रहते हैं? जहां पर उसका खेत है ना, वहीं पर उसका घर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फार्मर्स इन इंडिया टेक एडवाइस फ्रॉम विलेज एल्डर्स, फ्रेंड्स, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स रिगार्डिंग वेरियस
फार्मिंग प्रैक्टिस। अब देखो जो हमारे इंडियन फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए किससे आइडियाज लेते हैं, जो एल्डर्स फार्मर्स होते हैं, जो विलेज के एल्डर्स होते हैं, विलेज के बड़े बूढ़े होते हैं, उनसे ये क्या करते हैं, आइडियाज लेते हैं खेती का। ठीक है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स होते हैं, उनसे इस रिगार्डिंग बात करते हैं कैसे कैसे खेती करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो यूएस के हैं वो क्या करते हैं, ए फार्मर इन यूएस टेक्स एडुकेट साइंटिफिक मेजर टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। वो क्या करते हैं, साइंटिफिक मेजर करते हैं उसकी जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, एन इंडियन फार्मर यूज बुलोक्स एंड ट्रैक्टर्स फॉर प्लगिंग लैंड। इंडियन फार्मर क्या करते हैं, बैलों का यूज करते हैं, ट्रैक्टर्स का यूज करते हैं अपने खेत को जोतने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, ही यूजेस मॉडर्न मशीनरी सच एज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिलिंग, कंबाइंड हार्वेस्टर्स। वो क्या करते हैं कि मॉडर्न मशीनरी का यूज करते हैं यूएसए के फार्मर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, ही डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ मानसून इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्टिवेटिंग प्रैक्टिस। जो हमारे इंडिया के फार्मर्स होते हैं वो मानसून की इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड रहते हैं कल्टिवेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ए फार्मर में यूज सैटेलाइट व्हिच इज लिंक्ड टू हिज कंप्यूटर टू गिव हिम ए गुड पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। वो एक सैटेलाइट का यूज करता है जिससे कि उसकी जो खेत है ना उसकी पूरी ओवरऑल पिक्चर आ जाती है। ठीक है, अब देखो लास्ट देखते हैं, ही इज ए peasant with his family also perhaps engaging in farmer during the harvest period। ए यूएस फार्मर एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन। वो क्या करता है, जो हमारे इंडिया का जो फार्मर होता है ना वो पीजेंट की तरह एक्ट करता है, विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ रहता है, इंगेजिंग इन फार्मिंग ड्यूरिंग द हार्वेस्ट पीरियड। ठीक है, हार्वेस्ट पीरियड में वो फार्मिंग में इंगेजिंग रहता है अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जो यूएस के फार्मर होते हैं ना वो बिजनेसमैन की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, ये डिफरेंस थे इंडियन फार्म में और यूएसए फार्म में। ठीक है, ये तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पूरा चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।